जी, तो आज हम MS वर्ड में आईडी कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं और इसका बेसिक मकसद मुख्तलिफ़ टूल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश है। तो चलते हैं। सबसे पहले जब भी आप MS वर्ड पे जाओगे तो इस तरह का कोई एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जाके पेज लेआउट में जाके इसको यहाँ से साइज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ साइज़ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी मखसूस स्टेटमेंट के लिए कोई पेज चाहिए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मोर पेज ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का पेज भी जनरेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये 6x4 का एक पेज जनरेट करवा लेता हूँ और ये मैंने इंचज़ में इसको दिया है साइज़ 6x4 का। और यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इसका मार्जिन जो है ये 1 पे सेट कर देते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसा, और इसको लैंडस्केप शेप में ले लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो देखें ये मेरी मर्ज़ी का पेज आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले 2-3 मुख्तलिफ़ टूल सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक शेप्स है। जब भी आपने पेज में कोई भी चीज़ इंटर करनी है तो ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से आप यहाँ पर जाके वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप मुख्तलिफ़ शेप्स लेके उनको अप्लाई कर सकते हो। तो चलें, प्रैक्टिस सबसे बेस्ट चीज़ है। तो हम एक सिंपल सा टूल यहाँ से ये मैं शेप एक ले रहा हूँ और ये देखें ये एक सिंपल सी शेप मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहता तो रोटेट भी करवा सकता था। तो अभी के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि मेरे पास जगह बची रहे नीचे काम करने के लिए। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मैं ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है इनको यूज़ करने की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक सिंपल सा मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और जो आउटलाइन है इसको नो आउटलाइन कर देते हैं, बगैर आउटलाइन के कर लेते हैं। और शेप इफ़ेक्ट में जाके प्रीसेट पे हम ये वाला कौन सा ले, कोई सा भी ले लेते हैं। चले, या फिर शेडो वाला को ले लेते हैं, ग्लो कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको एक बार फिर मैं अपना साइज़ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये साइज़ एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं और मुख्तलिफ़ शेप्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा शेड वाला या शेप्स वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ से दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे, शेप में जाके यहाँ पे पिक्चर ऐड करने की एक ट्राई करते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये मैं ले लेता हूँ, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको आउटलाइन भी अपनी मर्ज़ी की कोई दे देते हैं, येलो आउटलाइन दे देते हैं। चलें, तो ये मेरा चूँकि थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ये ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को, और इसको उठा के यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोबारा से इंसर्ट में जाते हैं और कोई और शेप लेने की ट्राई करते हैं, और अब की बार ये वाली शेप ले लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से कुछ मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा और इसको फॉर्मेट में जाके मुख्तलिफ़ कलर देने की करते हैं। यहाँ से इसको भी यही कलर दे देते हैं और साथ में इसको ग्रेडियंट में जाके कोई ग्रेडियंट दे देते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए ये इस तरह की शेप हो गई है। अब इसको आउटलाइन जो है इसको नो आउटलाइन कर देते हैं, या फिर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी आउटलाइन लेके, ये मैंने एक
थोड़ी मोटी सी आउटलाइन सेलेक्ट कर ली और इसको कलर भी दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। देखिए ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन हो गया। अब एक और काम करते हैं, हम दोबारा से शेप में जाते हैं और यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हम स्टूडेंट की पिक लगा सकें। और पिक लगाने के लिए दोबारा से फॉर्मेट में जाकर यहाँ से हम पिक्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और दोबारा से फाइल में जाके अपनी मर्ज़ी की कोई एक पिक्चर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम ये एक सिंपल सी पिक्सल से मैंने pixel.com से ली थी, तो ये मैंने एक पिक लगा दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी आउटलाइन भी अगर मैं चाहूँ तो खूबसूरती के लिए यहाँ पर इसकी कोई सी एक आउटलाइन भी लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं, चलें ये ग्रीन आउटलाइन दे देते हैं। तो देखिए ये अब मेरे पास इस तरह से एक लेआउट तैयार हो चुकी है। अगर इसको मज़ीद करना हो तो यहाँ पर शेप में जाके हम यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम आईडी कार्ड लिख लेंगे और इसे उठा के यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर सेंटर में रख के। देखिए कुछ इस तरह से, और इसे कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, को हट के कर लेते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है इसे बारीक कर देते हैं और बारीक आउटलाइन को येलो ही कलर दे देते हैं या फिर ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट रहे। ठीक है, और इसका साइज़ ज़्यादा बारीक हो गया है तो इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब ये मेरे पास तैयार हो चुका है। अब ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर हम टेक्स्ट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। टेक्स्ट के लिए हम दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और ये वर्ड आर्ट पे जाके यहाँ से कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जनरेट के लिए ले सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैंने ये ले लिया है और यहाँ पर हम कोई भी ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरेट हो गया। अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कलर देना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ गए। यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, येलो ही कलर दे देते हैं ताकि रेड के ऊपर ज़रा दिखने में अच्छा लगेगा। बोल्ड रहने देते हैं और इसको 36 से 48 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 36 ही रहने देते हैं। और इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये सेंटर आ रहा है तो इसको सेंटर में ही रख लेते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो कीबोर्ड की मदद से और भी ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए दोबारा मैंने कुछ इंसर्ट करना है तो दोबारा से वर्ड आर्ट में जाऊँगा और यहाँ से अब की बार मैं ये एक सिंगल सा फॉर्मेट ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आईडी कार्ड। और इसके लिए मैं सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 22 कर लेते हैं और दिखने में अच्छा लगे येलो देखते हैं ऊपर रख के कैसा लगता है। आईडी कार्ड येलो कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँगा कलर अपनी मर्ज़ी से। इसको ये वाला कलर दे देते हैं या फिर ऐसा करते हैं ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसे और थोड़ा सा सेटमेंट करना है तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके डाउन एरो की मदद से कीबोर्ड पे मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए इसको यहीं पर ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एड्रेस और अपना वाज़े कर लेते हैं और कुछ और लेके यहाँ पर लिख लेते हैं नरवा। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। और अब इसका साइज़ जो है इसको मैनेज करते हैं, साइज़ इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 18 कर लिया। अब इसे उठा के हम यहाँ पर रख लेते हैं।
तो अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपना थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, तो वापस इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ से इसी को लेके यहाँ पर उठा के रख लेते हैं और यहाँ पर इसको कट करके अपनी मर्ज़ी से इसको पहले लिख लेते हैं नेम, और इसको दे देते हैं आगे, यहीं पर रहने देते हैं इतना ही। जितना शार्ट रखोगे आप उतना इसको यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सको। अभी के लिए मैं 20 पे कर रहा हूँ और इसका टेक्स्ट का कलर ठीक है यही रहने देते हैं, लेकिन इसको उठा के यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेम आ गया। अब नेम में नेम क्या रखना है, नेम जो है वो इसको कट करते हैं। नेम जो है कुछ भी हनान लिख लेते हैं, हनान लिख लिया। अब इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके वापस वही 20 साइज़ हमने रखा था तो 20 रख लेते हैं और वापस से इसको उठा के तो यहाँ पर इसके मध्य मुकाबल इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम दोबारा से इसके अंदर और एक दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। की बार ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पर इसको क्लास लिख लेते हैं। क्लास लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर जाके इसको भी वापस 20 साइज़ कर लेते हैं, ताकि दिखने में सारे फॉन्ट एक से रहें। और इसको कलर भी वही कर देते हैं और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रखते हैं। लेकिन देखिए ये यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पर रख के मैं इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लूँगा ताकि दिखने में एक सा लगे। लेकिन मैं चूँकि और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर उठा के तो थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लूँगा ताकि वापस दूसरी चीज़ें लिखने में मुझे मुश्किल ना हो। उसके लिए दोबारा से वर्ड आर्ट में चलते हैं और कुछ और लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको ना क्लास के अलावा हम और चीज़ें क्या लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर। और यहाँ पर इसको वापस से साइज़ वही जो हमारा चल रहा है 20, तो हम इसे 20 कर देते हैं और इसको कलर भी वही कर देते हैं और इसको उठा के अपनी जगह पे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा, तो मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ये रोल नंबर आ गया। अब क्लास और रोल नंबर, क्लास के लिए हम लिख लेते हैं क्लास लिख लेते हैं 9th। आ गई। अब साइज़ इसका वापस वही, ताकि सारा दिखने में एक सा लगे, 20 कर लेते हैं, कलर भी वही कर लेते हैं और इसे उठा के यहाँ पर इसके सामने देखिए ये लाइन मुझे वो बता रहा है कि ये कहाँ पर जा रही है, तो मैं इसके सामने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और नए सिरे से जाके वर्ड आर्ट में तो नए सिरे से एक और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। क्लास 9th होगी, रोल नंबर हम इसका 24 कर देते हैं और उसे भी वापस वही साइज़ और वही कलर दे देते हैं ताकि हमारा काम दिखने में प्यारा लगे। तो ये भी हो गया। अब इसे भी उठा के यहाँ पर एक सा बराबर एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, एड्रेस, या कुछ और भी हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें, मैं चेक करना चाहता हूँ इसको पहले 20 कर लेते हैं साइज़ इसका, और इसे यही सेम कलर कर लेते हैं। अब ये मैंने चूँकि ऐड नहीं किया था, तो देखें ये इसका कलर उसका साइज़ फ़र्क आ रहा है। यानी सिलेक्ट करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दिखने में सारा काम एक सा लगे। अब यहाँ पर एक बार फिर क्लिक करके मैं अपनी मर्ज़ी से इसे एक लाइन में इसको कर लूँगा। अब यहाँ पर इसको मैं अगर चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से, मेरे पास इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शन रहते हैं। जैसे ये होम में जाके रिव्यू में जाके आप इसके स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो, अगर आपको ये पता नहीं है तो, ठीक है। यस, ओके, ठीक है। यानी वर्ड आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन देता है अपने हर किस्म के काम के लिए। तो अब दोबारा से हम वर्ड आर्ट में जाके यहाँ पर ऐसा करते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं नारोवाल। अब इसे उठा के वापस नीचे लाते हैं और इसको भी वही साइज़ और वही कलर दे देते हैं, 20 साइज़ और ब्लू कलर, और इसे एडजस्ट कर लेते हैं इसकी मुनासबत से। तो देखें ये एक प्यारा सा डिज़ाइन हो चुका है। अब नीचे हम एक अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिंपल। असल बात यह है कि ये आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए काम है। मकसद इसका कोई वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि आपको टेक्स्ट और शेप्स को इस्तेमाल करना आए, पिक्चर्स ऐड करना आए, ताकि आपको वर्ड में कोई भी चीज़ एडिट करनी हो तो आप कर सको। अब ऐसा करते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं चंपी रोड, नारोवा। अब देखें ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको मैं एडजस्ट कैसे करूँगा, वापस वही स्टाइल होगा। इसको ऐसा करते हैं कि साइज़ 20 कर लेते हैं। अब ये भी मेरे पास आ गया, तो इसे भी ऐसा करते हैं कि साइज़ 20 कर देते हैं, और इसको कलर हम ऐसा करते हैं कि इसको कलर येलो दे देते हैं, और वापस इसको भी कलर जो है वो येलो कर देते हैं, ताकि दिखने में सारा एक सा लगे और ख़ूबसूरत लगे। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक सिंपल सा आईडी कार्ड हमारा तैयार हो चुका है। और असल मकसद जो था वो यही था कि ये एक बिल्कुल सिंपल लेकिन दिखने में खूबसूरत सा आईडी कार्ड हमने बना लिया है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग शेप्स चेंज कर कर के, पिक्स चेंज कर कर के कोई भी खूबसूरत सा आईडी कार्ड बना सकते हो। इसी तरह से कोई भी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड वगैरह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।